ओके, तो अभी हमने पल्सेस के बारे में बात की थी। अब हम कुछ दूसरी फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहले हम लेते हैं शुगर केन को। शुगर केन किन किन स्टेट में, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जो फीचर्स हैं वही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे सीज़न क्या होता है, कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल ज़रूरी है, कौन से स्टेट्स में इनका प्रोडक्शन होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं मेनली। तो सबसे पहले हम बात करें शुगर केन में, तो जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको चाहिए होता है। दूसरा हम बात करें एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल शुगर केन के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, यानी मिनिमम 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इसकी अपर लिमिट है। अब जहाँ पे रेनफॉल उतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे ऑब्वियस है कि इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे नीडेड होगी, यानी इसको प्रॉपर इरिगेशन भी चाहिए होता है जहाँ पे रेनफॉल है। दूसरा, नेक्स्ट फिर आते हैं हम, ग्रोज ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स। कई तरीके के सॉइल्स में ये हमको मिल जाता है। जैसे आप देखें कि जो पंजाब का जो रीजन है, यूपी का एलुवियल सॉइल है, और इसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में आपको ईस्टर्न बेल्ट में भी आपको शुगर केन का वो मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और साउथ में भी आपको शुगर केन मिल जाएगा। तो इस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हम साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच मिल जाता है इसको, वहाँ पे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। मैनुअल लेबर इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हार्वेस्टिंग और सोइंग दोनों के लिए ही लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, is the second largest producer of sugarcane after Brazil. ब्राज़ील नंबर 1 पे है और सेकेंड नंबर आता है इंडिया का। अब शुगर केन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मेनली तो शुगर है और गुड़, जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं। अब उसी से आगे देखें तो खांडसारी और मोलेसेस भी बनते हैं, जिनका जो यूज़ है वो सोप डिटर्जेंट वगैरह बनाने में, अदर केमिकल इंडस्ट्री में भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। अब स्टेट्स की बात कर लें, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इनके प्रोडक्शन में, तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। बिहार, पंजाब है, हरियाणा। ये जो मेजर स्टेट्स हैं जिनका जो कि शुगर केन के प्रोडक्शन में शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो इन स्टेट में होता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अच्छा, रेनफॉल इसको कितनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच, 21 डिग्री सेल्सियस से
27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है। वैरायटी ऑफ सॉइल्स में इसको हम पैदा कर सकते हैं। मैनुअल लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि कटाई से लेके जो हार्वेस्टिंग है और सोइंग का जो वर्क है उसमें ये लेबर इंटेंसिव वर्क है, इसलिए लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का इंडिया जो है, ब्राज़ील के बाद फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया है। और इससे हमें मिलता क्या क्या है, शुगर और गुड़ यानी जैगरी मिलती है। तो ये हो गया पूरा शुगर केन के बारे में। अब हम कुछ ऑयल सीड्स के बारे में देखेंगे। 2016 का जो रिकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट। प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ आती है रेपसीड की। अगर हम बात करें जिसको हम सफ़ेद सरसों भी कहते हैं और इसका नाम कैनोला भी है, RAPESEED, इसको हम कैनोला भी कहते हैं और इसको सफ़ेद सरसों बोला जाता है, सफ़ेद सरसों। तो इसके प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, कनाडा और चाइना के बाद। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना। ठीक है, चलिए 12% टोटल जो क्रॉप एरिया हमारे कंट्री का है उसमें से 12% पार्ट पे हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन करते हैं। 12% पार्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके 12% पार्ट पे हम इन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब मेन ऑयल सीड जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, उनमें मेनली क्या क्या आता है उस पर बात कर लेते हैं। तो ग्राउंडनट है, मूंगफली वगैरह, मस्टर्ड, पीली या काली जो सरसों आप बोलते हैं, कोकोनट, सेसमी जिसको तिल बोला जाता है, तिल का तेल भी बहुत जगह यूज़ होता है, सेसमी हो गया। उसके बाद सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, इसको हम कहते हैं अलसी, अलसी लिनसीड हो गया, और सनफ्लावर, सूरजमुखी। ये मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स,
कॉटन सीड्स, लिनसीड, अलसी और सनफ्लावर। तो ये मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इनको रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हम डिफरेंट सोप या कॉस्मेटिक या ऑइंटमेंट इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ होता है। सोप हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, और आपका आ गया ऑइंटमेंट। इनको बनाने में भी इन ऑयल सीड्स का यूज़ हम जो इंडस्ट्रीज है वो करते हैं। अब और हम बात करें तो अगर ग्राउंडनट की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है। ग्राउंडनट कैसी क्रॉप है? ये खरीफ क्रॉप है, और जो हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड, जितनी भी ये ऑयल सीड्स हमारा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका 50% पार्ट जो है ये ग्राउंडनट ही होता है। जितना ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है उससे 50% पार्ट ग्राउंडनट का होता है। अच्छा, इंडिया में अगर देखें तो गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, और उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अगर हम सिर्फ ग्राउंडनट के बारे में ही बात करें तो सबसे पहला जो नंबर आ रहा है वो है गुजरात का, फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश का आता है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में इंडिया में। लिनसीड और जो मस्टर्ड है ये रबी क्रॉप में आता है। लिनसीड हमने भी बात की थी, अलसी की, और मस्टर्ड यानी सरसों ये हमारी रबी क्रॉप है। ठीक है, तो ऑयल सीड्स में हमने देखा कि जो ग्राउंडनट है वो मेजर आपकी खरीफ क्रॉप है, दूसरी लिनसीड और मस्टर्ड जो आती हैं वो रबी क्रॉप में आती हैं। सिसमे खरीफ क्रॉप में है। तिल, ये अगेन ग्राउंडनट और सिसमे आपके खरीफ क्रॉप में आ गई। बेसिकली नॉर्थ में, नॉर्दर्न जो हमारा रीजन है इंडिया का, वहाँ पे इसको खरीफ के समय में लगाया जाता है। और यही आपकी साउथ इंडिया में चले जाएं तो यही सेसमी रबी क्रॉप में आ जाती है। कहाँ पे? इन साउथ इंडिया। ठीक है, कैस्टर सीड्स को रबी और खरीफ दोनों में ही हम लगा सकते हैं। कैस्टर सीड्स की बात हमने करी थी, इनको रबी और खरीफ दोनों सीज़न में लगाया जा सकता है। तो ये था पूरा आपका ऑयल सीड्स के बारे में। अभी हमने ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये मेन जो है उनकी बात की थी। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमे, सोयाबीन, कैस्टर, ये सारी जो मेन आपकी ऑयल सीड्स हैं। जो इनके यूजेस हैं उसको सोप इंडस्ट्री में, खाने के अलावा सोप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट बनाने में भी इनका यूज़ होता है। इंडिया में हम देखें तो जितने भी ऑयल सीड का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 50% हमारा ग्राउंडनट ही यूज़ हो रहा है, जो कि खरीफ क्रॉप है। दूसरा सेसमी यानी जो तिल है वो भी खरीफ में आती है नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के, और यही रबी सीज़न में इसका प्रोडक्शन होता है सदर्न पार्ट इंडिया का, जो साउथ का जो पार्ट है वहाँ पे। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में अब स्टेट्स की हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश मेन स्टेट्स हैं, और लिनसीड या मस्टर्ड में हमने देखा ये रबी क्रॉप में आता है। ठीक है, तो मेनली ग्राउंडनट ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है 50%। बाकी ये सारी चीज़ें भी जो ऑयल सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है।